नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोद पामस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले 3 सालों में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, जो मेरे से सीनियर है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद, मेरे समकालीन लोगों का समर्थन और मेरे बच्चों के लिए या मेरे से जो जूनियर है उन सब के लिए प्यार और उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग 19 लाख व्यूज़ मेरे चैनल के कंप्लीट करा दिए हैं और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। पिछले 2 साल लगभग 28 महीनों से मेरा चैनल इफेक्टिव है, 2 साल से थोड़ा प्लस टाइम है, बट उसमें आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। उनके लिए, उस समर्थन के लिए, आशीर्वाद के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आ जाते हैं अब एनालिसिस की तरफ में। तो पहला प्रश्न, इनके हाथ की विशेषताओं को देखते हुए, क्या इन्हें बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए? इनका हाथ मेरे हिसाब से जो है वो नौकरी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, बिजनेस के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण भी बता देता हूँ। अगर आपके हाथ में इस प्रकार से बुध की रेखा है, राहु के क्षेत्र में आपकी माइंड लाइन और आपकी फेट लाइन को मिला के ट्रायंगल बनाती है। क्लोज ट्रायंगल हो तो बहुत अच्छी बात है, इवन ओपन ट्रायंगल हो, लैपिंग करती हुई ये लाइन हो, तो भी ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस करना चाहिए। जैसे ये सिंगल लाइन के बदले ऐसी लाइन है, ये इधर गई, फिर ये इधर से गई, तो ये जो इंडिकेशंस हैं, अगर ये ओवरलैप करती हुई लाइन होती है तो ये बताती है कि आपको बिजनेस करेंगे और उसमें चेंजेस लाते रहेंगे, चाहे फील्ड का हो चाहे प्लेसेस का हो। लेकिन अगर लाइन, और ये आपको नुकसान नहीं होने देगी, आपके बिजनेस को सक्सेसफुली रन कराने के लिए हेल्पफुल रहने वाली लाइन है। बिजनेस में नुकसान कौन सी लाइन कराती है? ये एक लाइन है मेरी, यहाँ से ये दूसरी चालू हुई, यहाँ से ये इस प्रकार से आ रही है। अब यहाँ देखेंगे आप तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, ऊपर की लाइन यहाँ से चालू हो रही है, ये इधर ख़त्म हो गई, नीचे की लाइन यहाँ से चालू हो रही है। ये जो गैप्स रहती ना, ये गैप आपके जीवन में नुकसान करवाती है। तो एक जानकारी कि बिजनेस किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। अब इनके हाथ में बुध से जुड़ी हुई लाइन ही नहीं है, यहाँ पे भी मल्टीपल लाइनें नहीं है वर्टिकल, इसके कारण में इनको जो है वो मेरे हिसाब से नौकरी करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। बिजनेस के लिए उपयुक्त तो उतना अच्छा हाथ नहीं है। टाइमिंग आप जबरदस्ती चालू भी कर लेंगे तो टाइमिंग हो सकता है कि आपको थोड़े समय के लिए सफलता मिले, लेकिन आप लॉन्ग रन में समरी बनाएंगे तो फेल्यूर रहेगा। इसके लिए इनको सबसे बेहतरीन चीज़ है कि मेरे हिसाब से ये सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में कार्य करें और नौकरी करें। सूर्य के क्षेत्र चाहे तो ये ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, शनि की उंगली काफ़ी बड़ी है, गुरु की उंगली थोड़ी कमज़ोर है, छोटी है, मतलब कमज़ोर मतलब छोटी है। प्रॉपर लंबाई ये इसके हाफ लाइन, ये जो है आपकी शनि की उंगली का टॉप फ्लैंज जो होता है, ऊपर का जो पोर होता है, उसके मध्य तक पहुँचे तो गुरु की उंगली बहुत अच्छी है। उससे नीचे पहुँचे, नीचे रहे तो गुरु की उंगली की लंबाई के मामले में कमज़ोरी है। और सेंटर पॉइंट को जो है क्रॉस कर ले शनि की उंगली के टॉप फ्लैंज के या ऊपर के पोर के, तो वो बहुत बहुत अच्छी है। और अगर शनि की उंगली और गुरु की उंगली एक लंबाई की, तो समझ जाइए कि वो आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बौद्धिक क्षमताओं से परिपूर्ण है। इनके केस में चूंकि उंगली गुरु की छोटी है, तो इंडिकेट करती कि इनको अपने निर्णय तेजी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि निर्णय की प्रक्रिया में थोड़ी धीमी और स्लोनेस आ सकता है, और अगर सही समय पर सही निर्णय ना लिया गया तो भी नुकसान है, या गलत समय पर सही निर्णय ले लिया तो भी नुकसान है। तो इनको समय और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस की गति, इस पे वर्क करना पड़ेगा और इस पे संतुलन बनाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी कमजोरी इनके हाथ में कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का स्किल की उंगली यदि आप देखेंगे, बुध की उंगली काफ़ी छोटी है, ये भी इस लेवल तक आती है आपके सूर्य की उंगली के जो है उसके टॉप फ्लैंज, ऊपर के पोर का जो नीचे का भाग है, या दूसरे पोर और तीसरे पोर की जो विभाजन रेखा होती है, यहाँ पे आपका चक्र ओपन है तो ये विभाजन रेखा, जैसे ये वाली विभाजन रेखा यहाँ पे दूसरे तीसरे पोर की ये वाली, इससे काफ़ी नीचे की तरफ में इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन यानी कि
आपका चीज़ों को समझना, समझ के जवाब देना, लोगों को समझाना, इस मामले में कमजोरियां हैं। तो कुल मिला के इनके मामले में जो अभी तक है नेगेटिव बातें आप पहले बता देता हूं, ताकि आप उससे सतर्क रहें और इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें, या उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आज के बाद प्रयत्नशील हो जाए, इस मूवमेंट के बाद, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके पश्चात। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ इनके हाथ के लिए नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई वो कॉमन इनके हाथ के एग्जाम्पल को लेते हुए बताई। तो ये बात जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट लर्निंग है, जो कंटिन्यूएशन में देखते आ रहे हैं ये एक एडिशनल पॉइंट और उनके मेमोरी में ऐड कर लेना चाहिए। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए, दीज आर फॉर्मेलिटीज, बट आप लोग के समर्थन की जरूरत है, इसीलिए मैं इस बात को दूसरी या तीसरी बार दोहरा रहा हूँ मेरे वीडियो में। चलिए एनालिसिस की तरफ में जाएंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे कि संभावनाएं माउंट्स के रूप में सबसे पहले इनके हाथ में क्या बनी है। तो माउंट्स के रूप में गुरु का माउंट एवरेज माउंट है, गुरुवार के उपवास रखना इनके लिए फायदे की स्थितियां दे सकता है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं, 50% को हार्डली टच कर रहा है। और गुरु की उंगली छोटी, इसलिए इनको गुरु के उपाय करना चाहिए। अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको व्हाट्सएप पे सेपरेटली इंटीमेट कर दूंगा, लेकिन गुरुवार को उपास तो रखना चाहिए, फायदे का रहेगा। शनि की उंगली काफ़ी लंबी है और ये इंडिकेट करती है कि कर्मशीलता, मेहनत इनके हाथ में काफ़ी अच्छी है। शनि का माउंट शिफ्टेड है और ये वाला हिस्सा उभार लिए है तो ये भी एवरेज लेवल में ही है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। बट गुरु की उंगली की लंबाई कम होने के कारण कह रहा हूँ कि इनको गुरु के उपाय करना चाहिए। सूर्य का माउंट अपने आप में अच्छा है, अच्छा फैलाव है, उभार भी है। बुध का माउंट भी अपने आप में अच्छा है, यानी कि ये प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने की संभावना इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा है। बट जॉब में, बिजनेस में मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब बात करते हैं इनके मंगल के माउंट की। इनको उपाय जो है गुरु के करना चाहिए। अभी तक का जो स्टडी है, मंगल का नेगेटिव क्षेत्र पॉजिटिव क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। मंगल का नेगेटिव क्षेत्र इनको शांत, सौम्य और एक समझदार, सुलझा हुआ इंसान बना रहा है। तो कहीं कुछ कमियां हैं तो कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो ये एक बैलेंस होता है प्रकृति में, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमारे जीवन में बनाया हुआ है। इनके साथ में भी वही चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। ये शुक्र का माउंट है, बहुत अधिक उभार भी नहीं है तो दबा हुआ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ इंडिकेशन ऐसे बन रहे हैं जो एक आध दो लोगों के साथ में डिफरेंसेस करवा सकते हैं, बट बहुत गहरे नहीं रहेंगे। ऊपरी तौर पे वैचारिक डिफरेंसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चंद्र का माउंट बहुत अधिक उभार नहीं लिया है, लेकिन फैलाव बहुत तगड़ा है। इंडिकेट करता है कि बाहरी लोगों का समर्थन, बाहरी लोगों के साथ जीवन में अच्छा रहने वाला है, अच्छी बात है। और दूरस्थ जगह से इनको कुछ हद तक लाभ हो सकता है। यात्राएं जल के क्षेत्र से या लंबे दूरी की एक आध दो यात्राएं करवाने में इस प्रकार से माउंट का सहयोग मिल सकता है। अब चीज़ों को जब हम माउंट्स की स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम लाइनों पे आ जाते हैं। लाइनों में आप देखेंगे तो ये लैप करते हुए जीवन की रेखा इनकी यहाँ तक क्लियर है। इधर से ये वाले पार्ट में फीकी होके ये इनकी कर्म की रेखा को कॉमन बना के जी रही है। अब यहाँ पे ये जो वाले पार्ट में जीवन रेखा, कर्म रेखा जब एक हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार जो है अपने पैतृक बिजनेस में या पैतृक जो कार्य होता है, यदि उसमें जुड़ते हैं शुरुआती दौर में तो फायदा होता है, लेकिन आगे जाके अपना अस्तित्व, अपने कर्म क्षेत्र अलग बनाते हुए दिखाई देते हैं। एक बात। दूसरी चीज, आप लेफ्ट हैंड में देखने को जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में स्पष्ट तौर पे कम ज़्यादा हो रही है, कुछ भी हो रही है वो छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो जीवन रेखा और कर्म की रेखा अपने आप में अलग अलग है। भले ही उनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा है, वो मैटर अलग है, लेकिन रेखाएं दोनों अलग अलग है। राइट हैंड से वर्किंग करते और उसका इफेक्ट इनके हाथ में यहाँ पे दिख रहा है। जीवन ज़्यादा बेहतर बनाने की योग्यताएं, क्षमताएं और कर्म इनको जो है उस साथ देते हुए इनको सफल बनाने के लिए एज फार एज लाइफ लाइन के हिसाब से कंसर्न है, उसमें यहाँ पे इनको पॉजिटिव चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे लाइनों की, तो चित्र को बड़ा कर लेंगे और लाइफ लाइन को करीब से रीड करेंगे। क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या संभावना है इनके हाथ में यहाँ पे बन सकती है या बन रही है। चलिए, चित्र को मैंने बड़ा कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है शुरुआती दौर जो है यहाँ पे
20 के आसपास की आयु या 20 से प्लस कह लीजिए 21 के आसपास की आयु इनको कुछ सफलता दे सकती है। परिवार का साथ, परिवार की तरफ से इनको योगदान यहाँ पे स्पष्ट तौर पे समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथ में कंटिन्यू बहुत सारी अपॉर्चुनिटी की रेखाएं नहीं है, इसीलिए चित्र को और क्लोज से करीब से रीड करने का प्रयत्न करेंगे और बारीक से बारीक रेखा को यहाँ पे जानने का प्रयत्न करेंगे। इनको एक चीज अच्छी है कि इनको परिवार का साथ मिलते रहने वाला है। अभी रिसेंट पास्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 38-39 का पीरियड, यहाँ पे लगभग जो है 39 का पीरियड ये वाला हो गया, ये वाला लगभग आपका 36 या 36 के आसपास की एज। इन दो एजेस में कोई ना कोई सेटबैक्स यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो परिवार के साथ से ही चीज़ें ज़्यादा बेहतर बन रही है और परिवार के सपोर्ट से यदि जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी उपलब्धि आती तो परिवार का साथ इनके लिए काफ़ी लाभदायी होने वाला है। लेकिन अभी का पीरियड जो है, जो इनकी एज है उसके आसपास का पीरियड अभी रिसेंट पास्ट में या 1-2 साल पहले की स्टेज में डेफिनेटली कोई ना कोई रुकावटें आई होंगी, उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली होंगी। और यहाँ पे कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी स्लोनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अराउंड एज ऑफ 38.5 से लेके तो 39.5 टचिंग टू 40 के आसपास का पीरियड यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। और ऊपर जाती हुई रेखाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो इसीलिए जो रेखाएं दिख रही हैं उन्हीं को रीड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव प्लस रिजल्ट देने वाली जो अपॉर्चुनिटी की ऐसी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेखाएं होती वो नहीं दिखाई दे रही है। आड़ी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं जो कि रुकावटें पैदा करती उस टाइप की रेखाएं यहाँ पे हाथ में लाइफ लाइन के ऊपर दिखाई दे रही है। अगर लाइफ लाइन में हो और कर्म रेखा आपकी मजबूत हो तो जीवन में सफलता अवश्य तौर पे बहुत कंफर्म लेवल्स पे मिलती है और कम प्रयत्नों से या नॉर्मल प्रयत्नों से मिल जाती है। अब इनके केस में क्या है, अपॉर्चुनिटी की लाइन नहीं है। कर्म की लाइन देखने को जाएंगे तो कर्म की लाइन में भी स्पष्टता नहीं है, वीकनेस नहीं है और अपीयर भी हो रही है, तो ये मेरे हिसाब से जो हो रही है ये काफ़ी लेट से चालू हो रही है। लगभग 25 के बाद के पीरियड के आगे में कर्म की रेखा आ रही है और बीच में यहाँ पे रुकावटों को दिखा ही रही है। अभी की जो एज का स्पैन है यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो उसमें रेखा काफ़ी कमज़ोर हो गई है और जब रेखा कमज़ोर होती है तो आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसके रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। और डेफिनेटली नीचे के पार्ट में तो रेखा कर्म की नहीं है, जिसके कारण में इन्होंने जो कुछ भी किया होगा अपने बलबूते पे किया होगा या इनको जो साथ मिल रहा, परिवार का साथ मिल रहा है, इसके कॉम्बिनेशन में किया होगा। जो कुछ भी है 32-33 की एज के बाद में जीवन में कर्म की रेखा थोड़ी बहुत इफेक्टिव हो रही, लेकिन एकदम स्पष्ट रेखा नहीं है। जब रेखा एकदम स्पष्ट नहीं होती है तो सीधी सी बात है कि आपको स्ट्रगल्स थोड़े ज़्यादा करना पड़ते हैं, रुकावटें ज़्यादा आती है। और क्या होता है, जिनके हाथ में कर्म की रेखा तगड़ी होती है, अपॉर्चुनिटी की लाइनें तगड़ी होती हैं, उनको चीज़ें आसानी से मिल जाती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद इनको भी है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं है, बट इनको आशीर्वाद में क्या है कि कुछ भी चीज़ फ्री में या गिफ्ट में नहीं मिलने वाली है। जो भी करना है अपने बलबूते पे कमाना है, अपने बलबूते पे खाना है। जो लाइनें अच्छी होने पे 10-20-25% कभी कभी प्लस बोनस मिलता है, वो बोनस इनकी लाइफ में नहीं है। जितना करोगे उतना खाओगे या जितना करोगे उससे थोड़ा कम खाओगे। जब कर्म की रेखा में वीकनेस होती है या कुछ डाइवर्शंस होते हैं तो उससे इस प्रकार की संभावनाएं बनती है। तो अपने बलबूते पे करना है, अपने बलबूते पे जीना है। अगर परिवार का साथ मिलता है तो उसको समझदारी से फुल वे में यूटिलाइज करना है। गुरु की उंगली छोटी है, गुरु का पर्वत बहुत सॉलिड नहीं है, इसके लिए आपको गुरु के उपाय करना और साथ साथ अपनी समझदारी से निर्णय लेना। योग्य निर्णय सही समय पर सही तरीके से लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि योग्य निर्णय लेते लेते आप कहीं देरी हो गई तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी मिस होने का खतरा बनता है, जो इनके केस में दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, सामने वाला क्या बात बोल रहा है, क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है, उसको आराम से समझे, शांति से समझे, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इसमें आपको थोड़ा बेहतर तरीके से जीने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चाहे कम्युनिकेशन के मामले में हो, चीज़ों को पौध लें, समझे, अपना समय लेके यदि लोगों को रिप्लाई करें तो कोई बुराई नहीं है। जल्दबाजी में किए हुए रिप्लाई नुकसान कराएंगे, जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसान कराएगा। मैंने कहा है योग्य समय पे योग्य तरीके से
यानी कि चीज़ों को समझे, परखे, जांचे, उसके बाद में सही निर्णय लें। ठीक है, चलिए लाइफ लाइन में एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लगभग 56 की आयु का पीरियड लाइफ में, 55 की रनिंग आयु और 56 की आयु, ये लगभग 2 साल की पीरियड रहेगा, 1.5 साल का पीरियड रहेगा, चेंज ओवर का पीरियड रहेगा, स्थान का परिवर्तन, काम का परिवर्तन निश्चित तौर पे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, तो कर्म की रेखा देखेंगे तो यहाँ पे बारीक है और कुछ हद तक यहाँ दिखाई दे रही है, फिर अगेन यहाँ पे गैप आ रहा है, ऊपर में फिर बारीक बारीक रेखा है। ये आपको कर्म करने की आज़ादी आपको मेरे हिसाब से 58 की एज तक दे रही है। आगे जाके कर्मों में वीकनेस आ जाएगा। 58 से 60 अगेन आपका हो सकता है 58 की एज में आप जो है वहाँ पे रिटायरमेंट ले लें। 58 से 60 थोड़ी आवक कम रहेगी, 60 के बाद से फिर आवक ज़्यादा बेहतर हो रही है। इसका मतलब आप काम कर रहे हैं, ये नहीं होता है, फिर रिटायर्ड होके सेटलमेंट होके चीज़ों को जो आपने इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ में किया होगा या जो आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है उसके इफेक्ट से आपकी अर्निंग्स में बढ़ोतरी हो रही है, रेगुलराइजेशन हो रहा है। लाइफ को चलाने के लिए जो चीज़ें लगती वो आपको यहाँ पे मिल रही है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये मैं इनको नौकरी करने क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है, एक तो यहाँ पे रेखा है, ये फीकी है, रेखाएं कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पे से फिर ऊपर मैदान पूरा खाली है, बुध की रेखा नहीं दिखाई दे रही, जिसके कारण इनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए, इनको जॉब करना चाहिए, जॉब के लिए ठीक है। अब आ जाते हैं इनकी यहाँ पे ये जो चेंज ओवर है, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला एक्सटेंडेड पार्ट जो है ये थोड़ा वीक हो रहा है। इसके कारण में जो एजेस में मैंने चेंजेस बताए कि काम का चेंज होगा, कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन होगा ऐसा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जब गैप आती है लाइफ लाइन में या किसी भी लाइन में हो, ये लाइन यहाँ पे आ गई और ये ओवरलैप कर रही है, मतलब चीज़ें अच्छी हैं, नुकसान नहीं है। अगर मान लीजिए ये ओवरलैप करती हुई लाइन ना होती, ये वाला पार्ट ना होता और लाइन यहाँ से शुरू होती, तो मैं ये बोल सकता था कि हो सकता है, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एग्जाम्पल के लिए पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर इन दो लाइनों के बीच में, इसके अंत होने के स्थान में और उसके शुरू होने के स्थान के बीच में यदि वर्टिकली जो है वो गैप होता है, तो हॉरिजॉन्टल 2 लाइनें खींच के देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि इनमें गैप अगर रहे तो फिर मनुष्य की जान पे बीत सकती है या जीवन में अंत भी आ सकता है। लेकिन इनके केस में वैसा नहीं है, ओवरलैपिंग है, तो ये सिर्फ परिवर्तन को दर्शा रहा है। और ये लाइन थोड़ी वीक है, तो हेल्थ परिवर्तन का कारण हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन हार्ट की लाइन यहाँ पे तगड़ी मजबूत बनी हुई है, जिसके कारण में हेल्थ इश्यूज आते भी हैं, उसके कारण में कोई बहुत बड़े नुकसान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। बात करेंगे इनकी माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन बीच का पीरियड, यहाँ पे माइंड लाइन वीक हो जा रही है, कुछ गलत निर्णय करवाने की या तनावग्रस्त स्थितियों का संभावनाओं की तरफ में इशारा करती है। लेकिन अभी की एज के हिसाब से ये समय निकल चुका है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आगे कंस्ट्रक्टिव है माइंड लाइन, अच्छी माइंड लाइन है। माइंड लाइन अच्छी होना मतलब आपका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, आपकी समझदारी अच्छी होती है। ये एक पार्ट होता है कि आप चीज़ों को समझेंगे, आप सामने वाला क्या कह रहा है उसको खटाक से पकड़ भी लेंगे, ग्रास्प भी कर लेंगे, ये आधा पार्ट हो गया। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल जो अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी शुरुआत में बताया कम्युनिकेशन की कमियाँ। तो आदमी को अपने आप में समझ लेना एक कला होती है, उसको दूसरे को समझाना ये उसका एक्सटेंडेड नेक्स्ट स्टेप होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ कमजोरियां सुधार लेंगे तो बाकी बुद्धि बौद्धिक क्षमताएं तो निश्चित तौर पे इनको अच्छी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ब्रेन अच्छा है और शेयर मार्केट से इनको बचना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसे नहीं डालना चाहिए। हार्ट लाइन की तरफ में जाते हैं, क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड भी मेरे को देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी के लिए। हार्ट लाइन सेल्फ सेंटर्डनेस थोड़ा बढ़ा सकती है, लेकिन यहाँ पे हार्ट लाइन में एक्सटेंडेड पार्ट है जो गुरु के पर्वत की तरफ में जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पे बेहतर है। लेकिन सेल्फ सेंटर्डनेस से बचें और अपने आप को समाज के रूप में ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रेजेंट करना है, तो अपना काम होने के पश्चात में दूसरों को भी मदद करने के बारे में थोड़ा सोचेंगे, उससे आपको पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे लाभ होगा। और इसके अलावा आप अगर दूसरे को मदद करते हैं तो कभी आप मुश्किल में रहते तो आपको दूसरे की मदद मिलने की संभावना
गाइडेंस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पे इनके लिए जो है अच्छी है। ये एक्सटेंडेड लाइन है लेकिन फीकी लाइन है, इसके लिए मैं इनको चीज़ों के बारे में इस प्रकार से बोल रहा हूँ। बाकी ओल्ड एज में जाने के बाद में संभावनाएं यहाँ पे बन रही हैं। एक दो जगह यहाँ पे हार्ट की लाइन में फॉगीनेस और वीकनेस है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आप देखेंगे जो मैं बोल रहा था, लगभग 54 की एज, 54 से लेके 56 के बीच का पीरियड जो रहेगा वो जो है प्लस माइनस दे सकता है, चेंजेस करवा सकता है। और हेल्थ इश्यूज में भी यहाँ पे थोड़ा संभालना चाहिए। लेकिन हेल्थ इश्यूज में संभालना चाहिए मतलब जान पे नहीं बनेगी। ये लैपिंग करती लाइन है, उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो वही चीज़ बार बार बोलने में अर्थ नहीं है। लेकिन संभालना चाहिए। तकलीफ आती है, आप प्रिपेयर रहते हैं, उसको क्योर जल्दी कर सकते हैं। उतनी तकलीफें आपको कम होगी, ड्यूरेशन तकलीफ का कम कर सकते हैं अपने कर्मों से, उसको डिलीट नहीं कर सकते। दूसरी है आपकी कि यहाँ पे लगभग 75 के आसपास की एज मैंने बोली है, 75 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई देती है मिनिमम। उसके हिसाब से लगभग यहाँ पे 65 के बाद का पीरियड, 66-68 का पीरियड हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन कराएगा, हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा और उसके बाद में आपकी एनर्जी एफिशिएंसी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लास्ट तक फिर फॉगीनेस रहेगा तो कुछ ना कुछ उसमें डाउनफॉल हेल्थ और फिजिकल कंडीशन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनके जो है लेफ्ट हैंड की तरफ में आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड को हम रीड करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड में क्या संभावना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन को, ये राइट हैंडर है बट फिर भी लेफ्ट हैंड में उसको मैं यहाँ पे कंपेयर करना पसंद करूँगा, जांच करना। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आड़ी लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे। ये लाइन भी आप देखेंगे तो ये लैपिंग करती हुई इसमें मर्ज होती हुई लाइन तो दिखाई दे रही है। इधर में भी वही चीज़ है, रेखा में कंटिन्यूटी कम है, फीकी रेखा है, लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे एक दो रेखा दिख रही है। लेकिन ये वाली जो लाइन है यहाँ पे बुध की, ये बेहतरीन अच्छी स्पष्ट लाइन नहीं बन रही है, क्लियर कट लाइन उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। इसके कारण से मुझे लगता है कि इनको जॉब करना ज़्यादा बेहतर है। लेफ्ट हैंड है जो नॉन वर्किंग हैंड है, ये आपको इंडिकेशंस देता है, मगर ज़्यादा बेहतर संभावना या ज़्यादा बेहतर परिस्थिति आपको जो पता चलती है वो आपके वर्किंग हैंड के स्टडी से मालूम चलती है। अभी मैंने चित्र को और बड़ा कर दिया, चीज़ों को बेहतर ढंग से यहाँ पे पढ़ने का प्रयत्न आप देख सकते हैं। ये इसलिए मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि इनको क्लियरिटी, और इनका क्वेश्चन है क्या करना है। यहाँ पे है लाइन, ठीक है, बीच में फीकी हो रही, फिर यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, आगे यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, नीचे भी यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे भी लाइन में गैप आ जा रहा, ओपन है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, स्पष्ट तौर पे कह दूँ। जो बन रहा है वो वीक है और 2-3 जगह से ओपन है। तो इस कारण से जो स्पष्टता के साथ में क्लियर कर देता हूँ इनके क्वेश्चन का रिप्लाई, अगेन फुल एंड फाइनल दोनों हाथ को देखने के बाद आपको क्लियर कट भाष्य करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इनको जॉब करना चाहिए, इनको बिजनेस से फ़ायदा नहीं है, अपॉर्चुनिटी की लाइनें हैं नहीं, जिसके कारण में जो कुछ भी करना अपने दम पे करना। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही है, यहाँ से रेखा लेट निकल रही है और बीच का पीरियड यहाँ पे रुकावटें दे रहा है। 45 का पीरियड रुकावट दे रहा है, 50 के बाद के पीरियड से लेके यहाँ पे 60 में चीज़ें हैं, और यहाँ से 61 के आगे का पीरियड भी ज़्यादा बेहतर है। दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो कर्म की रेखा पूरी कंप्लीट नहीं है। इसके लिए मैं बोला था कि 30+ के आयु के बाद से कर्म की रेखा अपीयर होगी लाइफ में, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें किसी न किसी के सहयोग से मिलता है, उसको यूटिलाइज करके बनेंगी, लेकिन मेन अपने बलबूते पे ही अर्निंग्स आपको करना पड़ेंगे। यानी कि अदर वर्ड्स में बात की जाए, सेल्फ मेड हाथ है, खुद के बलबूते पे जीना है। सूर्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी रेखाएं नहीं है, कुछ रेखाएं, कुछ इंप्रेशंस दिखाई दे रहा है, कुछ रेखा और इंप्रेशंस यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, जो स्पष्ट तौर पे इंडिकेट करते कि वृद्धावस्था कंपेरेटिवली बेहतर रहेगी। पहले की चीज़ों में उतार चढ़ाव रहते हैं, रहने भी वाले, कर्म की रेखा उसी प्रकार से आपको इंडिकेशन दे रही है। तो कुल मिला के कर्मशील हाथ रहेगा, अपने बलबूते पे कर्म करके सारी चीज़ें अर्न करना पड़ेगी। ऊपर वाले का आशीर्वाद, गॉड गिफ्ट, गॉड ब्लेसिंग से जो एक्स्ट्रा 10, 5, 15%, 25%, 50% अपने अपने इंडिविजुअल किस्मत के हिसाब से जो एक्स्ट्रा लोगों को मिलता है वो इनको नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिला के संभावनाएं जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है, सेल्फ मेड आदमी और चीज़ें अपने बलबूते पे करना, बिजनेस के बदले में जॉब करना, ये मेरा
कंक्लूजन इनके हाथ में बारे में है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को याद रखेंगे, निर्णय की प्रक्रिया पे वर्क करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को ज़्यादा बेहतर और क्लियर बना के अपने जीवन में अच्छी सफलताओं की तरफ, अच्छी प्रसिद्धि की तरफ, अच्छी धन की प्रसिद्धि की तरफ अपने जीवन को हमेशा बढ़ाते रहेंगे और सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।